इसे सियासत या लोगों की बेरुखी कहे या तंत्र की उदासीनता। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल बाद भी कंडी मार्ग नहीं बन पाया है। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश होने लगी है। हालांकि कंडी सड़क का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारों की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं की गई। जानिए क्यों अहम है ये सड़क। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली कंडी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। बात केवल कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने की नहीं है, बल्कि देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी कंडी मार्ग अहम है। सड़क निर्माण की कवायद हुई तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर रोक लगवा दी, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस पैरवी नहीं कर पाई। लिहाजा मामला लटका तो लटका ही रह गया। अब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं तो इस कंडी मार्ग को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। बता दें कि करीब 200 साल पुराने कंडी मार्ग को लोग सब माउंटेन रोड के नाम से भी पुकारा करते थे। ये वही मार्ग है जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पहाड़ और मैदान के मानक तय करती थी। ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से लेकर कोटद्वार तक जाने वाली इस सड़क से नीचे की ओर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को हिल अलाउंस का भत्ता नहीं दिया जाता था, जबकि सड़क के ऊपर की ओर स्थापित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता था। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले से ही कंडी सड़क मार्ग को शुरू करने की मांग की जाती रही है। राज्य बनने के बाद तो इस मांग ने जोर पकड़ा। कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने इस मार्ग को बनाने में अपनी सहमति तो जताई, लेकिन इच्छा शक्ति किसी भी सरकारों की नहीं रही। आलम यह रहा कि कांग्रेस हो बीजेपी दोनों ने इसे चुनाव में खूब भुनाया, लेकिन काम करने की बारी आई तो कोई फाइल को आगे नहीं बढ़ा पाया। नतीजन ये तब से लेकर अब तक चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पहले इस मार्ग पर रामनगर से कोटद्वार तक एक बस चला करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये बस सेवा भी बंद है। बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले कंडी मार्ग का करीब 43 किलोमीटर का क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसे आम आदमी के लिए खोले जाने की अनुमति साल 1999 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दे दी थी। वन्य जीवों के जीवन पर संकट की दी गई दलील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट से गुजरने वाले 43 किलोमीटर मार्ग को ऑल वेदर रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन इसकी भनक लगते ही एनजीओ से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनकी दलील थी कि सड़क बन जाने से बाघों समेत अन्य वन्य जीवों के जीवन पर संकट आ जाएगा। ऐसे में मामला अदालत में लटक गया, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस पैरवी नहीं कर पाई। बात करें राजनेताओं की तो पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के साथ साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मार्ग को बनाने की पहल की। इस बीच सर्वे भी किया गया। पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत, निवर्तमान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से भरसक प्रयास जरूर किए, लेकिन उनके प्रयास भी धराशायी होते हुए नजर आए। सामरिक दृष्टि से इसलिए है महत्वपूर्ण। कोटद्वार के पास लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर यानी कि मुख्यालय है, जबकि कुमाऊं में रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध की कभी हिमाकत दिखाई तो कुमाऊं और गढ़वाल की फौजें आसानी से जल्द चीन सीमा तक पहुंच जाएंगी। इस वजह से भी ये रोड काफी अहम है। कंडी सड़क बनने से ये होंगे फायदे। अगर ये सड़क बन जाती है तो आवाजाही आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सड़क न बनने से रामनगर से कोटद्वार जाने के लिए उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद होकर जाना पड़ता है, जिससे 165 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि इस मार्ग के बन जाने से ये दूरी महज 88 किलोमीटर की रह जाएगी। इस मार्ग से देहरादून भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। रामनगर कोटद्वार के बीच व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक सभ्यता का भी आदान प्रदान हो सकेगा। कंडी मार्ग को हर हाल में बनाने का जुनून पाले सामाजिक कार्यकर्ता पीसी जोशी कहते हैं कि 200 साल से भी पुरानी कंडी सड़क को बनाने के लिए वो साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। इसके बाद साल 2010
2010 में जब वो हाई कोर्ट गए तो कोर्ट ने इसे बनाने में सहमति जताकर आदेश जारी कर दिए। साल 2014 में वो फिर हाई कोर्ट गए तो उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा एनजीओ ने रिट दायर कर दी। तब मजबूरन उन्हें अपनी रिट वापस लेनी पड़ी। अब फिर से एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है। उनकी ओर से भी एक रिट लगा दी गई है जिसकी जल्द सुनवाई होनी है। इससे पहले एक बस रामनगर से कंडीमार्ग के जरिए कोटद्वार के लिए चला करती थी, जिस पर कोर्ट के जरिए रोक लगा दी गई। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी करे तो जनता के हित से जुड़ी इस मांग को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जब उत्तराखंड हमारा बना था तब यहाँ पर क्या है, अपनी उत्तराखंड के अंदर में अपनी एक सड़क होने का एक वो जो था विचार आया यहाँ पर जो वो थे। उत्तराखंड जब बन गया था, यूपी अलग हो गया था, तो हमारे पास में देहरादून, राजधानी देहरादून जाने के लिए और यहाँ पर हाईकोर्ट हमारी थी और देहरादून के उस साइड से कुमाऊँ गढ़वाल से लोग यहाँ पर आने के लिए तो इस रास्ते की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय हमने सरकार को सजेस्ट किया था, ये 200 साल पुरानी सड़क है अंग्रेजों के टाइम की, इसको बना लिया जाए करके। तो इसमें कुछ काम उस समय हो भी रहा था। मीन टाइम फिर क्या हुआ है, रहीजा जो है वो वन पर्यावरण के वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे और नवीन रहेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी। जब इसकी सफाई का काम सड़क में चल रहा था, हमको वहाँ अपने पाखड़ों की तरफ से, कोटद्वार की तरफ से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी कि भाई ये सड़क नहीं बननी चाहिए। तो उसमें करीब 5 साल तक वो चलता रहा मामला। और तो उसमें सरकारों के पास में उतने दस्तावेज भी नहीं थे, चीज़ें भी नहीं थी। मगर जो उस समय हमारी जो सरकारें थी वो उन्होंने उसमें जब दावा दाखिल किया था, डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी हमारे उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, वो काफ़ी इनसे वाकिफ़ थे। तो उन्होंने कोर्ट को ये लिखा था, इसमें का वाइल्ड लाइफ एक्ट भी नहीं लगता और इसमें 1980 आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी नहीं लगता और 1972 जो आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो भी नहीं लगता है, क्योंकि ये उससे पहले की सड़कें हैं करके। तो ये इसमें था। और उससे भी पहले ये था, इसमें करीब यहाँ से कोटद्वार तक की जो दूरी है, इसी इसी बीच का ये झगड़ा था। तो उसमें जो हुआ 74 में, ये यूपी सरकार में जब हम थे तो 20 किलोमीटर कुमाऊँ को दिया गया सड़क का निर्माण का काम और 20 किलोमीटर दिया गया गढ़वाल को। तो उधर से कोटद्वार से वहाँ पाखरों तक ये 20 किलोमीटर बनी और यहाँ रामनगर से लालनाथ तक ये 20 किलोमीटर बनी। 74 के जो सरकार की जो सैंक्शन सड़क के लिए थी, 76 में बन करके इतना ही हिस्सा हो गया था। फिर उसके बाद में वन्य जीव अधिनियम आ गया, ये आ गया, उसमें लोगों की किसी को जानकारी नहीं थी, कोई ज़्यादा उस समय वो भी नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड के यूपी के हम हिस्से थे। तो ये मामला ऐसे ही, मगर जब उत्तराखंड जब बना तो उस समय इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि लोगों को जाना पड़ता था, नजीमाबाद होकर के देहरादून जाते थे, देहरादून के लोगों को नजीमाबाद होकर के यहाँ आना पड़ता था। तो करीब 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर हमको पड़ता था ऐसे। जो हमने उनको कहा, हमने सरकार से हमने कहा कि भाई इसको खोल दिया जाए, ये तो अपनी पुरानी सड़क है करके। तो तब से इसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो यहाँ पर के जनप्रतिनिधियों थे, सभी लोग हम उसमें थे, जो भी यहाँ पर क्षेत्र के जन है, कोटद्वार से जुड़े हुए पूरे इससे कुमाऊँ गढ़वाल के जो लोग थे, तो उन्होंने बहुत, हमने संघर्ष बीच में लिया। तो उसी बीच जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद रही, तो फिर हम इसको पार्शली खुलवाने में सफल रहे। 2006 में हम लोग पर्ची काट करके यहाँ से वहाँ से खारा गेट जो लालनाथ के पास में है, वहाँ से कालागढ़ तक जाते थे। कालागढ़ से फिर एक पर्ची बनती थी, वो वहाँ से पाखड़ तक जाती थी। तो ये इस तरह से चल रहा था। 2010 में इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में मैंने रिट दाखिल की। बोला साहब ये तो पुरानी 200 साल पुरानी सड़क है, इसको सरकार को बना लेना चाहिए, आप आदेश कीजिए। तो तब हमने उसमें सारे साक्ष्य लगाए थे। इसमें नक्शा भी जो हमने कॉर्बेट पार्क से उस समय हमने, जिस समय उत्तराखंड बना था, अधिकारियों ने हमें दिया था वो नक्शा, वो भी उसमें हमने लगाया। तो हमने हाईकोर्ट में रिट जो हमने डाली थी उसमें 2010 में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये 200 साल पुरानी, हमारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपना ये डिसीजन दिया था, ये 200 साल पुरानी सड़क है, सरकार चाहे तो उसको बना ले, या और भी कोई रास्ता बनाना है तो सरकार उसको बना ले करके। वो नहीं बनी। उसके बाद में फिर 2014 में फिर मैंने दोबारा उसी एप्लीकेशन को रिकॉल किया, तो उसमें हमारे खिलाफ जो थे करीब 30-40 आदमी हमारे खिलाफ में आ गया वहाँ पर। तो जस्टिस जोसेफ साहब थे उस समय यहाँ पर चीफ जस्टिस। तो फिर
उन्होंने इसको टेकअप करने से इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे वकील DS पाटली थे, तो फिर हमने वो अपनी रिट वापस ले ली, तो बंद करवा दिया इन्होंने। एक बस जो GMO की चलती थी वो भी बंद करवा दी 2020 में इन्होंने। वो गौरव बंसल करके एक आदमी थे, उन्होंने वो बस भी बंद करवा दी। बोले साहब यहाँ पर निजी बस चल रही है, और उसमें कॉर्बेट प्रशासन को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया, उसको भी ले लिया। तो उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन थी, उसकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने आदेश दिया है। उसमें सिर्फ उन्होंने 2 सूत्रीय उन्होंने दिया। उन्होंने सिर्फ ये जाना है कि भाई ये कंडी मार्ग में ये सड़क जो है आपकी, ये आपके बफर जोन में है या इसमें आपका कोर जोन में है, इतना ही उन्होंने कहा है। 2 हफ्ते के 16 तारीख का ये हमारा 16 फरवरी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमारा यह आदेश था। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया है। नाम गुरुबचन सिंह, ग्राम प्रधान मीरापुर मोदीवाल। हमारी मांग है, ये जो कंडी मार्ग बहुत पुराने समय से, लगभग 200 साल से ये कंडी मार्ग है और ये पहले चलता था। कॉर्बेट वालों की उससे ये कंडी मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे आम जन को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा घूमकर आना पड़ता है। पुरानी रिश्तेदारी लोगों की है इधर सारी, जिससे हम आम जन की आवाज़ को लेकर के भी वो कंडी मार्ग चलाया जाए, जिससे आम जन को फायदा हो। कोटद्वार, रामनगर, कालाघाट। वहीं इसको लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कंडी मार्ग को दोबारा खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ये मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें हमारी ओर से एक एफिडेविट पेश किया जाना है। न्यायालय में उसे हमारे तरफ से पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा कंडी रोड को पुनः खोले जाने का अनुरोध किया गया है। ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है अभी, और इसमें एक एफिडेविट फाइल किया जाना है माननीय न्यायालय में। तो इस संदर्भ में ये प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था और हमने इनकी बातों का संज्ञान लिया है, और तत्क्रम में हम लोग एक एफिडेविट अब माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल करेंगे।